तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्ष कुमार और आज हम लोग फिर से बहुत दिनों बाद एक नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे। बीच में मैंने वीडियो बनाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि आपके भी एकेडमिक्स के एग्जाम थे, मेरे भी एग्जाम थे, आपको भी एग्जाम के बाद थोड़ा पढ़ाई का गैप चाहिए होता है, मेरे को भी एग्जाम के बाद थोड़ा पढ़ाई का गैप चाहिए होता है। इसलिए मैंने पढ़ाई मतलब वीडियो बनाना थोड़ा कम कर दिया था। मैं वीडियो बनाता था, आप लोग वीडियो देखते भी थे, अब लेकिन मैंने थोड़ा कम कर दिया था कि नहीं, थोड़ा खेल कूद जारी रखें। अब हो गया बहुत मस्ती, आपके एकेडमिक्स भी शुरू हो गए, मेरे एकेडमिक्स भी शुरू हो गए। अब आते हैं हम लोग पढ़ाई पे तो मैंने सोचा कि क्या पढ़ाई, साइंस से स्टार्ट करें। साइंस में भी अब 3 पार्ट हो गए हैं, वैसे भी पहले से 3 पार्ट थे, लेकिन अब टीचर अलग अलग हो गए सब चीज़ के। आपको बायो भी अलग पढ़ना है, फिजिक्स भी अलग पढ़ना है, केमिस्ट्री भी अलग पढ़ना है, ठीक। SST में भी सब्जेक्ट अलग अलग है, वो तो पहले से भी अलग थे, लेकिन टीचर अभी भी एक होंगे, ठीक, या फिर अलग भी हो सकते हैं, सबके स्कूल के अपने अपने नियम है। तो क्या होगा, आपको सिविक्स होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, फिर आपको मैथ, अपना मैथ एक अकेला बंदा रहता है जिसके अंदर सब कुछ घुसा रहता है। तो मैथ तो अपना एक अकेला है ही, मैथ एक अकेला है, तो मैथ ही से मैंने शुरू किया। मैंने सोचा मैथ ही शुरू कर देते हैं, तो मैथ पढ़ेंगे आज हम लोग। मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जितना बुक देखा है उस बुक के अकॉर्डिंग पहला चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ही होगा। अगर नहीं है अपना चैप्टर कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगला वीडियो उसी पे डाल दूंगा। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने कुछ अलग अलग बुक्स भी देखे हैं, तो उसमें पहला चैप्टर ये नहीं है। पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, इस पर भी फोकस किया जाएगा। रेशनल नंबर में आप लोग को उतना दिक्कत नहीं होगा, जैसा नॉर्मल होता है रेशनल नंबर वैसा ही रेशनल नंबर चलता है, ठीक। अब चलिए वो सब तो बात की बात है। इस चैप्टर में, इस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, वो मैं बताता हूँ। स्क्वायर, आप स्क्वायर से भली भांति परिचित है, क्योंकि जब भी आप लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर करते थे, तब आपको ये समझ में आ गया था कि स्क्वायर किसको कहते हैं, ठीक। ये तो समझ में आ गया था, पाइथागोरस का जो थ्योरम था वो तो समझ में आ गया था आप लोग को। और इससे क्या निकलता था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, या फिर हम लोग को हाइपोटेनस निकालना होता था, तो सी क्या होता था अपना हाइपोटेनस। ये तो समझ में, ये तो आप लोग को पहले से ही पता है। और आप इस बार मैथ में 4 ही दिए होंगे, तो मेरे को तो लग रहा है कि इस बार आपको लोग मैथ में अच्छा नंबर आया होगा, तो अपना मैथ का नंबर कमेंट कर दीजिएगा। तो अब क्या हुआ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में हम लोग को स्क्वायर से हम भली भांति परिचित है। क्या है, स्क्वायर से हम लोग भली भांति परिचित है। अब स्क्वायर रूट भी आप लोग को आता है, ठीक, भूलने की कोशिश ना करें। स्क्वायर रूट में क्या था, 4 लिए हैं हम, एक नंबर क्या लिए हैं, तो एक नंबर लिए हैं 4। ये ऊपर में ये जो बोलेंगे ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है स्क्वायर रूट। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट। इस स्क्वायर रूट में क्या है, ये जो स्क्वायर रूट है ना, ये तो पहले हम लोग इसको स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, क्या करते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ की है 2 का 2 × 2 = 4 और 4 × 4 = 16। ये क्या हो गया, ये जो आया ये है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर है, क्या है, तो स्क्वायर है, ठीक। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं ज्यादा करना होता है, मैं सच बताऊं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसका जैसे इसमें मल्टीप्लाई करके लिख दिए, वैसे ही इसका सेम मल्टीप्लिकेशन कर दो, मतलब फिर एक रूट डालो, फिर 2 × 2 करो, फिर 2 लिख दो, ये हो गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर का स्क्वायर रूट से मतलब समझ दे, रूट, पेड़ जानते हैं, पेड़, ये रूट मतलब जमीन। ये नंबर कहाँ से निकला है, रूट मतलब ये जड़, इस नंबर का अंदर कहाँ है, एकदम अंत तक जाना होता है इसमें। ये नहीं कि अब आपको किसी भी नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक, ऐसा नहीं होगा। इसमें जैसे अंतिम तक जाना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी स्क्वायर रूट आएगा। बोल रहा है कि कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर रूट होगा, सब नंबर का स्क्वायर रूट होता है, ठीक। सब नंबर का बोलेंगे 11 का, हाँ उसमें भी होता है, लेकिन वो पॉइंट में चले जाता है। और इसमें भी 2 तरह के होते हैं, स्क्वायर भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है परफेक्ट स्क्वायर, एक होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर ही निकालने के लिए हम लोग ये 3 पढ़ेंगे। ये बात नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए 3 पढ़ा जाएगा, और सबके लिए भी कारण होता है पढ़ने के, ये नहीं कि इसी के लिए पढ़ना है, ठीक।
इससे हम लोग ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे हम लोग निकाल सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर, और इससे हम लोग स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट निकालने में बहुत प्रॉब्लम होता है। पता है क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में दे देगा आपको 61616 इसका स्क्वायर निकालने, अब कोई बच्चे डिवाइड करने लग जाएंगे, लॉजिक बात है, डिवाइड करेंगे आंसर नहीं आएगा। स्क्वायर रूट निकालना इन तीनों मेथड से है। अब अगर इसका स्क्वायर नहीं आया, स्क्वायर क्यों नहीं आया, तो ये कारण हम लोग को पता चलेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और ये कारण पता चलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यही सब कारण है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होगा, सब मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करने का। क्या होगा ना, आपको ये मेथड और ये मेथड बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये थोड़ा भारी लगेगा। ये क्या लगेगा, ये लगेगा भारी, लेकिन चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन मत लेना, मैं हूं, इसको आसान बना के चले जाऊंगा। तो वीडियो में आगे बने रहो। इस पूरे क्लास 8 के सीरीज में जितना मैं क्लास 8 का पढ़ाऊंगा, नहीं तो अभी से जितना वीडियो बनेगा, उसमें हम लोग का एक साथ देगा, उसका नाम डायनो है। ठीक, डायनो, उसका नाम डायनो है। वो आपको हर समय स्क्रीन पे कभी भी दिख जाएगा, वो आपसे एक सवाल पूछेगा। वो क्या सवाल रहेगा वो मेरे को भी नहीं पता है, वो बस डायनो को पता है उसको क्या प्रॉब्लम है। वो सवाल का जवाब आप लोग को कमेंट में देना पड़ेगा। अगर आप लोग कमेंट में नहीं देंगे तो डायनो गुस्सा जाएगा। और वैसे मैं सोचूं, अगर मैं वीडियो देखूंगा अपना, तो देखूंगा कि डायनो क्या पूछ रहा है। अगर डायनो कुछ यूजफुल पूछ रहा होगा तो मैं उसका जवाब दूंगा। अगर मैं वही चीज पढ़ा रहा हूँ, डायनो वही चीज पूछ रहा है, तो जवाब देने का कोई जरूरत नहीं, जवाब उसको पहले से मिल गया है। तो डायनो को आप लोग देख लीजिए, बहुत क्यूट है ये। अब चलिए डायनो को छोड़िए, हाँ चलिए डायनो को छोड़िए, अब आइए हम लोग स्क्वायर रूट के लॉन्ग डिवीजन मेथड, नहीं पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बचपन में जब आप लोग, बचपन के अभी भी आप लोग का बचपना ही है, जब आप लोग थोड़ा छोटे थे, 1-2 में थे, तब आप लोग ये करना सीखे होंगे, 16 2 8 2 4 2 2 2 1, कोई इतना पर ही छोड़ देते हैं। ठीक, ये उसके बाद क्या करते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 16। ठीक, ये कर दिए, 2 इंटू 2 4 4 8 16, ये हो गया। ये करते थे, ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए करते थे। अब इसी में कुछ नया चीज करना है। इसमें क्या करना है, इसमें पेयर बना के करना है। इसमें पेयर बनाएंगे तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, तब हो जाएगा 4। ये 4 क्या है, तो इसका स्क्वायर रूट है। इसका क्या है, इसका है स्क्वायर रूट। क्या है, तो स्क्वायर रूट है। ठीक, ये क्या है, स्क्वायर रूट है। अब हम लोग को ये समझ गया कि ये कैसे करना है। ठीक, ये तो समझ गए ये कैसे करना है, लेकिन कभी कभी बड़ा नंबर आ जाता है, बड़ा नंबर। लाइक एग्जाम्पल 7 to 9। ठीक, अब इसको करने में हम लोग लग जाएगा देरी। अब इसमें खोजना पड़ेगा, इसमें आपको, इसके लिए आपको ये सब याद होना चाहिए। क्या सर, तो डिजिबिलिटी रूल्स, ये बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए डिजिबिलिटी रूल्स। अब बोलेंगे डिजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, इतना भी भोला भाला नहीं बनना है। ठीक, डिजिबिलिटी रूल्स आप लोग को पता है, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग को 2 में ही पढ़ाया गया था कि 2 का डिजिबिलिटी रूल क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, 8 का क्या है, 9 का क्या है, 11 का क्या है, 10 का क्या है। आप लोग अगर नहीं पता है तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, आपको मैं नेक्स्ट वीडियो ये बना के दे दूंगा, तो कमेंट में बता दीजिएगा आपको पता है कि नहीं पता है। अब आया 7 to 9 के बारे में, 7 to 9। तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये किससे लगेगा, तो ये 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि डिजिबिलिटी रूल के अनुसार अंतिम में 2 4 6 8 रहना चाहिए और 0 रहना चाहिए, 0 2 4 6 8 रहना चाहिए। तो ये तो 9, ये तो आप पूरा अलग। तो 7 + 2 + 9 तो कितना होता है, 18। 3 के टेबल में 18 आता है, हाँ 3 के टेबल में 18 आता है। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये नहीं है कि आप सीधा सबसे बड़ा से इसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, कोई स्टूडेंट कर देंगे 27 = 1।
ये थोड़ी कुछ हुआ, ये थोड़ी कुछ हुआ, इससे कुछ नहीं हुआ। ये एकदम बकवास, एकदम शुरू से स्टार्ट करना होता है। अब कोई आपको दे देगा कुछ 5625, तो इसका क्या करोगे, इसका करोगे क्या, कुछ नहीं। तब बोलोगे अरे यार इसका तो स्क्वायर नहीं आता है हमको, जो इसका स्क्वायर रूट बता देंगे, यही करेंगे बैठ के। इसके लिए मेथड है, इसके लिए ये मेथड है, और एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इससे आसान है लॉन्ग डिवीजन मेथड, इससे आसान, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आसान है। कैसे, तो लेट्स चेक। इसमें क्या करना होगा, पहले 3 से करेंगे। 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। फिर क्या होता है 4 to 6, और फिर 3 9, फिर होता है 3, फिर होता है तुमको 8, और ये होता है 1। यहाँ पे फिर हो जाएगा 3। अब हुआ ना, अब हुआ कि आप लोग को मन नहीं कर रहा है कि 3 से करने का, पता चल गया कि 81 है तो 9 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, 9 कर दिया, 1 कर दीजिए। देखिए मेरे जैसे नहीं चलेगा, मैं बहुत सिंपल तरीके से चलता हूँ, इसमें आपका गलत भी हो सकता है। तो क्या करना है, तो ये रिस्क नहीं उठाना है हम लोग को। क्या, तो ये रिस्क नहीं उठाना है। तो 3 करेंगे, फिर करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 2 7, फिर करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 9, फिर करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 3, फिर करेंगे 3 तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पे लिखना है। क्या लिखना है, तो ये जो निकला है ये लिखना है 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये हो गया। अब इसमें ये पेयर बनाना है, और एक बात समझिएगा, पेयर हर समय सेम नंबर का ही बनता है। ये नहीं कि 3 into 3 है, फिर into 3 into 5 कर देंगे तो 2 नंबर का पेयर बना दिए, ये नहीं पेयर बनता, ये पेयर नहीं बनता है। कान खोल के सुन लो, ये पेयर नहीं बनता है, हर समय सेम नंबर का पेयर बनता है। और जो पेयर नहीं बना, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो पेयर नहीं बना, उसको आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर कुछ नंबर बच रहा है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो उसमें डिवाइड कर दो। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। वो वर्ड वाला जो ये सेंटेंस क्वेश्चन रहता है वो मैं आपको बता दूंगा। अब चलते हैं हम लोग इस पे। यहाँ कितना पेयर बना, यहाँ बना 3 पेयर, तो यहाँ सबसे निकल जाएगा 1 1 3 into 3 into 3, तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 पर into 3 इक्वल टू 7, 27। 7 है 29 का स्क्वायर 27। अब आया बात प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का, सब्ट्रैक्शन मेथड का। तो एक वीडियो में सब कुछ नहीं पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, क्योंकि अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो सब कुछ समझेंगे, अगर एकदम जल्दी से पढ़ेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब बस एक अपील रहेगी आप लोग से, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना कमेंट करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। ये तो बोला ही भूल गया था, लेकिन कमेंट भी करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको चाहता हूं कि मैं आपको इम्प्रूव करूं, और मैं भी इम्प्रूव होते चलूं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।